यूएई की गवर्नमेंट को चाहिए कि शारजा का जो क्रिकेट ग्राउंड है ना वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को गिफ्ट कर दे, हैप्पी बर्थडे कर दे। ये ग्राउंड भाई साहब जिसे कहते हैं बैक यार्ड या किला बन गया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का। कंसेक्यूटिव तीसरी सीरीज आज वो जीते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट 2-1 से जीते, साउथ अफ्रीका को इससे पहले मारा और उससे पिछली सीरीज आई गेस उनके अगेंस्ट थी अपना शायद आयरलैंड के। तो 3 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जीत कर यहाँ पर अपना होल्ड बनाया हुआ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने। और मज़ेदार बात यह है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने 244 रन चेज़ किए हैं, चेजिंग में जीते हैं सर। और उस पिच के ऊपर चेजिंग में जीते हैं जहाँ पर इससे पहले इससे कम 2 टोटल्स, एक 230 समथिंग था और दूसरा भी कोई इसी के आसपास था। वो दोनों मैचेस चेजिंग में करते हुए टीम हारी हैं उस जिसे कहते हैं पिच के ऊपर, क्योंकि शारजा की पिच जो है ना अंडर लाइट्स, और आपके पास स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स क्या, पेसर्स का गेंद फंस कर आ रहा होता है, स्पिनर्स तो वैसे ही यहाँ पर जिसे कहते हैं वक्ता डाल देते हैं उस पिच के ऊपर। अब जिसे आप समझें कि जनाब चेज़ किया है अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने। एक था टारगेट 235 का, इससे पहले एक 252 का, दोनों चेज़ नहीं हुए थे। आज 244 चेज़ कर लिए और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पूरे मैच की। अफ़गानिस्तान को ना सिर्फ एक चीज़ है यार कि आपकी बैटिंग अच्छी है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, ठीक है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप चांसेस नहीं मिस कर सकते। आप चांसेस मिस करके बांग्लादेश के अगेंस्ट तो जीत गए हैं, बड़ी टीम आपको चांस नहीं देगी, इसलिए थोड़ी सी ना अपनी कैचिंग के ऊपर आप लोग ज़रा कंसंट्रेट करें। अब आप देखें ना कि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की है, 244 रन किए, 8 विकेटें उनकी गिरी। ये तंजीद भाई के 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 2 चांसेस इसको मिले, 19 रन ये फिर भी कर गया, इसको तो ज़्यादा करने चाहिए थे। ये 19 करके जनाब नबी की गेंद के ऊपर हशमतुल्लाह शाहिदी के हाथों आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद सरकार उसको अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने बोल्ड किया 24 के ऊपर। जाकिर हसन उसने 4 रन किए, वो जिसे कहते हैं रन आउट हो गया, ठीक है, खरोटे के क्या उसको कहते हैं थ्रो के ऊपर। अच्छा, उसके बाद इनकी तौहीद इसने सिर्फ 7 रन किए। बांग्लादेश की विकेट्स गिरी हैं जनाब, पहली विकेट 53 के ऊपर गिरी है, 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई थी। दूसरी 53 के ऊपर गिरी है, तीसरी 58 के ऊपर गिरी है, चौथी 72 के ऊपर गिरी है। फिर एक इनकी लगी पार्टनरशिप, ठीक है, और इनकी 5वीं विकेट गिरी 217 पे। ये पार्टनरशिप लगी महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज के बीच में 145 रन की 188 बॉल्स के ऊपर। और इस पार्टनरशिप में ना जो जिसे कहते हैं ना शिफ्टिंग गियर, वो महमूदुल्लाह के हाथ में था। मेहदी हसन से तो स्टार्ट में वो सिंगल नहीं कर पा रहा था, वो सही फंसा हुआ था। उसने इस पार्टनरशिप में 59 रन किए 104 गेंदें खेल कर, और ये 104 गेंदों में उसने एंड पर आकर बाउंड्रीज लगाई हैं, वरना तो इसका पता नहीं बिल्कुल ही हाल ख़राब होता है। ये बड़ी मुश्किलों से इसने रन्स किए हैं मेहदी ने। महमूदुल्लाह अच्छा खेले, मेहदी हसन ने सर किए 66 रन 119 गेंदों के ऊपर, 4 चौके लगाए सिर्फ, इससे आप अंदाज़ा लगाए ये बड़ा फंस के खेल रहा था। अच्छा, महमूदुल्लाह ने किए 98 रन 98 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 3 छक्के। मैच की लास्ट बॉल के ऊपर रन आउट हो गए, 97 के ऊपर थे, सेंचुरी। अब वही बात है, बाउंड्री लग सकती थी तो सेंचुरी हो सकती थी। वो इन्होंने लेग साइड के ऊपर शॉट मारा, एक ही रन बन सका, दूसरे पे ये रन आउट हो गए थे, तो 98 किया। मेहदी की जो विकेट है वो अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने ली। अच्छा, राज तौहीद की विकेट वो राशिद खान ने ली। फिर नसूम अहमद, उसको भी अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने बोल्ड किया। 18 एक्स्ट्रा दिए जिसे कहते हैं इन्होंने अफ़गानिस्तान की टीम ने। और अफ़गानिस्तान की टीम की तरफ से पिक ऑफ द बॉलर वो अजमतुल्लाह उमर ज़ई थे। 7 ओवर किए, 37 रन दिए, 4 विकेट्स ली। नबी ने 10 ओवर किए, 2 मेडन किए, 37 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने ली। राशिद खान ने 10 ओवर किए, 40 रन दिए, 1 विकेट ली। फ़ारूकी 7 ओवर किए, 41 रन दिए। गजनफर को आज थोड़ी सी मार पड़ गई, 7 ओवर्स किए, 49 रन दिए। और खरोटे ने 9 ओवर्स किए, 35 रन दिए। अच्छा, बांग्लादेश वालों ने ना जो लास्ट 10 ओवर हैं उसमें 78 रन स्कोर किए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें 80 रन के एंड पर आए हैं लास्ट 10 ओवर्स में, वरना अफ़गानिस्तान ने बॉलिंग में काफ़ी जिसे कहते हैं ना ग्रिप रखी हुई थी लास्ट 10 ओवर्स में ना बांग्लादेश की। और इन दोनों मेजर इसकी रीजंस महमूदुल्लाह की इनिंग्स और प्लस मेहदी की, इन दोनों की वजह से 80 के करीब रन बनाने में बांग्लादेश आखिरी 10 ओवर्स में कामयाब हो गया। अफ़गानिस्तान ने करने थे 245। अफ़गानिस्तान की तरफ से गुरबाज ने किए हैं 101 रन 120 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 7 छक्के। गुरबाज की ना इस मैच से पहले
सुनने ज़रा, गुरबाज की इस मैच से पहले पिछली 20 इनिंग्स में रन चेजिंग में सिर्फ 16 की एवरेज है, 16.7 समथिंग की, 17 कर लो चलो। गुरबाज चेजिंग में ओडीआई में नहीं चल रहा था इस इनिंग से पहले। 20 इनिंग्स फ्लॉप, 16 की एवरेज है, ठीक है। और गुरबाज के लिए ना बड़े जिसे कहते हैं मसाइल थे। इनफैक्ट गुरबाज की आज भी सेंचुरी ना होती। 20-25 पे तो गुरबाज का रिशद ने पॉइंट के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद गुरबाज का तौहीद ने रन आउट मिस कर दिया, उसके बाद गुरबाज का जाकिर ने स्टंप आउट मिस कर दिया। गुरबाज को 3 चांस मिले हैं, तो तब गुरबाज की जाकर ये 8वीं सेंचुरी हुई है। और गुरबाज की 8वीं सेंचुरी उसको एक रिकॉर्ड दे गई है। गुरबाज सेकंड जिसे कहते हैं यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिनकी ओडीआई क्रिकेट में 8 सेंचुरीज़ हैं। उनसे जो जूनियर हैं जिन्होंने जिसे कहते हैं यंगेस्ट 8 सेंचुरीज़ बनाने वाला जो बैट्समैन है उसका नाम है क्विंटन डी कॉक। 22 साल 312 दिन में क्विंटन डी कॉक ने जनाब 8 सेंचुरी स्कोर की थी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 22 साल और 349 डेज़ में की हैं। इस विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम ये सारे ऊपर हैं। ये तीनों जो बैटर्स हैं ये गुरबाज से ऊपर हैं एज में जब 8 सेंचुरीज़ हुई। सचिन तेंदुलकर ने 22 साल और 357 डेज़, विराट कोहली और बाबर आजम ने 23 साल की एज में की। तो गुरबाज के पास ये एक आ गया जिसे कहते हैं एक रिकॉर्ड। अच्छा, अटल वो को नहीं चले जनाब, आज सिर्फ 14 रन किए। नाहिद राना ने बोल्ड किया, रहमत शाह कॉटन बॉल, फेज़ 8 रन के ऊपर, हशमतुल्लाह शाहिदी वो भी सिर्फ 6 रन कर सके। अब इधर क्या सिचुएशन बनी, पहली विकेट गिरी 41 पे, दूसरी 63 पे, तीसरी 84 के ऊपर, 3 इधर भी जल्दी आउट हो गए। फिर इधर एक 100 रन की पार्टनरशिप लगी, ठीक है। वो 100 रन की जो पार्टनरशिप थी ना वो लगी अजमतुल्लाह उमरज़ई और रहमानुल्लाह गुरबाज में। और ये जो है ना एक ये मैच टर्निंग पार्टनरशिप थी क्योंकि उमरज़ई नॉट आउट गए हैं, 70 किया है 77 बॉल्स के ऊपर, पहले 4 विकेटें भी ली और उसके बाद 70 रन की बेहतरीन इनिंग्स भी खेली, 3 चौके 5 छक्के। और उमरज़ई अक्सर व बेशतर मिडल ऑर्डर में आके इस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं। इज़ अ फैंटेस्टिक ऑलराउंडर। अच्छा, गुलबदीन नैब कुछ नहीं कर सके, 1 ही रन किया। मोहम्मद नबी ने 34 रन किए 27 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके। जब ये पार्टनरशिप आउट हुई है ना 184 रन के ऊपर, तो वहाँ पर बांग्लादेश वापस आया क्योंकि बांग्लादेश ने फिर चौथी विकेट 184 रन पर ली, 5वीं 188 रन पर ले ली। और ये पीछे रह गए थे 10 ओवर्स, 10 ओवर थे और तकरीबन कोई आप कह लें कुछ 60-70 रन रहते थे। तो बांग्लादेश जो है ना वो वापस आ गया था वहाँ पर मैच में। लेकिन फिर ये जो पार्टनरशिप लगी है ना एंड पर मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरज़ई की 58 रन की 48 बॉल्स के ऊपर, इसने इवेंचुअली लाइन क्रॉस करवा दी जिसको कहते हैं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को। और इसमें मुझे ऐसा कोई याद नहीं कोई चांस बना हो या समथिंग लाइक दैट। तो बांग्लादेश की फील्डिंग ने उन्हें बेसिकली ना मैच भी हरवाया और सीरीज़ भी हरवाई है। आप एक गुरबाज जैसे बैट्समैन को 3-3 चांस दे रहे हैं तो फिर उसने सेंचुरी आपको मारनी है, फिर वो आपके क्या आपके सामने ढोलक तो बजाने से रहा। बांग्लादेश की बॉलिंग में शोरीफुल 8.2 ओवर 61 रन एक्सपेंसिव रहे। नाहिद राना ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर 1 मैडन 40 रन, 2 विकेट्स भी ली। नसूम ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर्स 2 मैडन 24 रन 2.40 के इकॉनमी रेट के साथ। फिज 9 ओवर्स 50 रन 2 विकेट्स। मेहदी 10 ओवर्स 56 रन 1 विकेट। सोमिया सरकार 1 ओवर में 12। तो ये दोस्तों मैच की सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान ने ये मैच जीता। तकरीबन अभी आप कह लें कि उनके पास बॉलें बची थीं 48.2 से आप कर लेना 6 और 10 गेंदें पहले अफ़गानिस्तान ने मैच जनाब जीत लिया और इट्स अ गुड विन फॉर अफ़गानिस्तान। और वंस अगेन यार दे आर अ रियली गुड टीम। मतलब ये मैच मुश्किल था। शारजा की विकेट के ऊपर इतने रन चेज़ करना आसान नहीं है, लेकिन सम हाउ दी अदर अफ़गानिस्तान वालों ने ना अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखा और इवेंचुअली उन्होंने मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच अजमतुल्लाह उमरज़ई थे। ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया, पहले 4 विकेट्स ली, फिर उसके बाद 70 रन्स भी किए। मैन ऑफ द सीरीज़ वो नबी भाई को मिला, उनके 135 रन्स भी थे और 2 विकेट्स भी उन्होंने ली हुई थी। उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। तो अफ़गानिस्तान वाले जो है ना शारजा के अंदर ना दे आर गुड साइड, वो किसी को नहीं टिकने देते। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।